हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 की मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम नंबर 13 देख लेते हैं क्या है। स्टेटमेंट पढ़ेंगे और बिल्कुल हलवा बना लेंगे इसको भी। चलिए देखते हैं क्या है। D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC सच दैट एंगल ADC इक्वल क्या है एंगल BAC के। क्या कहा है भाई, एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, उसकी BC साइड के ऊपर एक D इस प्रकार से पॉइंट है कि जिस वजह से एंगल ADC ये वाला एंगल BAC एंगल के इक्वल हो जाता है। देन शो दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट CD। तो हमें इस चीज को प्रूव करना है। तो भाई कैसे प्रूव करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो राइट डाउन कर लेंगे। गिवन में हमें दो एंगल इक्वल दे रखे हैं, कौन से? एंगल ADC इक्वल दे रखा है हमें एंगल BAC के। ये चीज हमें गिवन है। टू प्रूव, क्या चीज प्रूव करनी है वो देख लो। हमें प्रूव करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट CD। अब इसका प्रूफ देख लो भाई कैसे करना है। ध्यान से समझना बच्चों, मैं दो ट्रायंगल लेके चल रहा हूं और रीजन बताऊंगा क्यों लेके चल रहा हूं। क्योंकि टीचर्स कुछ नहीं बताते, रटवा देते हैं कि भाई ये वाली ट्रायंगल आपने इसमें यूज कर लेनी है, ठीक है, अब याद कर लेते हैं। बट मैं लॉजिक के साथ बताऊंगा कि हमें क्यों यूज करनी पड़ी वो वाली ट्रायंगल। मैं यहां पे ट्रायंगल यूज करने वाला हूं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। इन दो ट्रायंगल्स को यूज कर रहा हूं। अब रीजन सुन लो क्यों यूज कर रहा हूं। आप ये कह सकते हो सर ABC यूज की आपने, ADC यूज की, तो ADB क्यों यूज नहीं की? ये भी तो कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे बच्चों। बस उसके लिए हमें क्या करना है, टू प्रूव पे जाना है। टू प्रूव में हमें कौन कौन सी साइड चाहिए? CA चाहिए, CB चाहिए, CD चाहिए। CA कहां पे है? ये रही। CD कहां पे है? ये रही। और CB कहां पे है? ये रही। CB साइड तो हम बड़ी वाली ट्रायंगल से ले लेंगे, CA साइड भी बड़ी वाली से ले सकते थे, बट CD ट्रायंगल के कौन से पार्ट में लाई करती है? इस वाली ट्रायंगल के। तो ये वाली ट्रायंगल हमें यूज करनी है। समझ में आ गई ना बात? क्लियर है? अब यहां पे देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में सिमिलर प्रूव कर लेंगे। कैसे करेंगे? गिवन से। एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC दे रखा है हमें, तो यहां पे लिखेंगे एंगल ADC इक्वल है एंगल BAC के। रीजन लिख देंगे, ये क्या है हमें गिवन। एक एंगल तो इक्वल मिल गया हमें, कोई और दूसरा एंगल भी हमें नजर आ रहा है कि इन दोनों में इक्वल हो? देखेंगे भाई, ट्रायंगल ABC और ADC, C दो बार नजर आ रहा है, तो ये एंगल क्या हो गया, दोनों में कॉमन हो गया। तो यहां पे लिखेंगे एंगल C इक्वल किसके है? एंगल C। और ये लिख दिया हमने कॉमन एंगल। लिख दिया या नहीं लिख दिया? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे क्या हो गया, सो बाय एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गई हमारी ट्रायंगल ADC की। अब भाई ये दो ट्रायंगल्स हमारे पास सिमिलर आ गई, तो इनसे हम क्या लिख सकते हैं? अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं? आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं। तो बस उसका यूज कर लेंगे हम। सबसे पहले बड़ी वाली ट्रायंगल के अंदर से, ABC ट्रायंगल के अंदर से साइड लेते हैं हम AC। इसके बाद ग्रीन वाली ट्रायंगल के अंदर से साइड आ गई हमारी CD। इक्वल क्या हो जाएगा हमारा? बड़ी वाली ट्रायंगल के अंदर से BC अपॉन में इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड AC। अब यहां पे रीजन भी लिख देंगे, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। बस इससे हमने क्या ले लिया, इनकी रेशो इक्वल ले ली। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AC की AC से मल्टीप्लाई AC स्क्वायर इक्वल टू CD की BC से मल्टीप्लाई CD डॉट BC। हैंस प्रूव्ड। अब रिजल्ट देख लो, यही चीज तो प्रूव करनी थी हमें। ठीक है, क्लियर हो गया? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।